everyone, this is Nancy Nutan. Welcome to my channel Nivi the Basics. दोस्तों अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है और जब से ये लॉकडाउन हुआ है उसमें वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि उन्हें एसिड बहुत बनता है या तेजाब बहुत बनता है। तो क्या एसिड का बनना ही एसिडिटी कहलाता है? ये क्या है एसिडिटी? क्या मतलब है इसका? इसके कौन कौन से कारण हैं? क्यों होती है एसिडिटी? और इसके सिम्टम्स कौन से होते हैं? इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम इसको क्या प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें एसिडिटी हो ही ना? और जो ये साधारण से दिखने वाली बीमारी है, क्या ये जानलेवा भी हो सकती है? क्या ये कोई गंभीर रूप भी ले सकती है अगर इसकी हम समय रहते ट्रीटमेंट ना करें, इसकी रोकथाम ना करें तो? इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। और जिस एसिड की हम बात कर रहे हैं, क्या इसका प्रोडक्शन ज़रूरी है? यानी कि एसिड का बनना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या यूज़फुल है? ये क्या होता है एसिड और इसका नाम क्या है? इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर सबसे पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी नॉलेज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आती हूँ वो आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं एसिडिटी की। सबसे पहले जानते हैं एसिडिटी क्या होती है। जो भी फूड हम खाते हैं वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। ईसोफेगस एक ट्यूब होता है जो हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एसिड का सिक्रेशन करते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। यह एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फूड के डाइजेशन के लिए। पर जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ज़रूरत से ज़्यादा मीन्स डाइजेशन प्रोसेस के लिए जितने एसिड की ज़रूरत है उससे ज़्यादा एसिड सीक्रेट करते हैं या रिलीज करते हैं तो चेस्ट के नीचे बर्निंग सेंसेशन फील होता है, मीन्स सीने में जलन होती है। इसे ही एसिडिटी कहते हैं। जब ये एसिड स्टमक से फूड पाइप की ओर फ्लो करने लगता है, मीन्स एसिड जब फूड पाइप यानी खाने की नली में आ जाता है तो चेस्ट एरिया के लोअर पार्ट में बर्निंग सेंसेशन विद पेन होने लगता है, मीन्स सीने में जलन के साथ साथ दर्द भी होने लगता है। इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। दोस्तों पुअर लाइफ स्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स मीन्स हमारी खान पान की गलत आदतें ही सबसे बड़ा रीज़न होती हैं एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स का। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो एसिडिटी कॉज करते हैं। नंबर 1 है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। इसके अंतर्गत हम देखते हैं स्किपिंग मील्स और ईटिंग एट इरेगुलर टाइम, मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर नहीं लेना या सही टाइम पर ना लेना। ईटिंग जस्ट बिफोर स्लीपिंग, मीन्स रात को खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना। ओवर ईटिंग मीन्स भूख से ज़्यादा खाना खाना। कंजप्शन ऑफ स्पाइसी फूड मीन्स ज़्यादा तीखा या मसालेदार खाना खाना। हाई इंटेक ऑफ टेबल सॉल्ट, नमक की मात्रा ज़्यादा लेना। डाइट लो इन डाइटरी फाइबर मीन्स डाइट में फाइबर की मात्रा कम लेना। नंबर 2 रीज़न है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सर्टेन फूड लाइक ड्रिंक्स सच एज टी, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। एक्सट्रीमली स्पाइसी फूड, फैट रिच फूड सच एज पिज़्ज़ा, डोनट्स एंड फ्राइड फूड। इन ड्रिंक्स और फूड आइटम्स की मात्रा ज़्यादा लेने पर एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3 रीज़न है एसिडिटी का साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सर्टेन टेम्परेरी मेडिकेशन एज वेल एज एग्जिस्टिंग मेडिकेशन। इट मीन्स कुछ टेम्परेरी और कुछ जो मेडिसिन आपकी चल रही हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स का होना। इसमें मेडिसिन्स आती हैं नंबर 1 नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट मेडिसिन्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक्स, डिप्रेशन एंड एंजाइटी मेडिकेशंस। इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। नंबर 4 रीज़न है कॉज है एसिडिटी का स्टमक डिसऑर्डर सच एज गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ट्यूमर्स, पेप्टिक अल्सर्स अमंग अदर्स। स्टमक की इन बीमारियों के कारण भी एसिडिटी हो सकती है। नंबर 5 रीज़न है एसिडिटी का अदर कॉजेज ऑफ एसिडिटी आर कंजप्शन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, एक्सेसिव स्ट्रेस मीन्स बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, लैक ऑफ स्लीप नींद पूरी ना लेना, फ्रिक्वेंट स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान करना, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज नहीं करना, फ्रिक्वेंट कंजप्शन ऑफ अल्कोहल मीन्स बार बार ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना। जो लोग कुछ बीमारियां जैसे अस्थमा, डायबिटीज़, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एक्सेट्रा से पीड़ित होते हैं उनको एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मोटे लोगों में, प्रेग्नेंट वुमेन और जिन महिलाओं की उम्र मेनोपॉज के आसपास हो उनमें एसिडिटी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है।
अब बात करते हैं एसिडिटी के सिम्टम्स की। एसिडिटी के सिम्टम्स हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, जबकि चेस्ट पेन और बर्निंग सेंसेशन बिलो द चेस्ट यानी चेस्ट के निचले हिस्से में जलन होना कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इनके अलावा जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो है नंबर 1 पेट में दर्द और जलन होना, नंबर 2 गले में दर्द और जलन होना, नंबर 3 डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग और द सेंसेशन ऑफ फूड बीइंग स्टक इन योर थ्रोट मीन्स खाना निगलने में परेशानी होना या ऐसा फील होना कि फूड यानी भोजन गले में अटक गया हो। नंबर 4 फ्रिक्वेंट बर्पिंग और हिकअप्स फॉर नो अपरेंट रीज़न मीन्स बार बार डकार आना या बिना किसी रीज़न के बार बार हिचकियाँ आना। नंबर 5 बर्निंग सेंसेशन एंड पेन इन द चेस्ट। नंबर 6 रिगर्जिटेशन मीन्स मुंह में कड़वापन लगना या खट्टे एसिड या फूड का गले और मुंह में वापस आना। नंबर 7 पोस्ट मील हैवीनेस मीन्स खाना खाने के बाद पेट में भारीपन सा लगना। नंबर 8 नोजिया मीन्स जी मचलाना। नंबर 9 कॉन्स्टिपेशन। नंबर 10 इनडाइजेशन। नंबर 11 बैड ब्रेथ। नंबर 12 रेस्टलेसनेस मीन्स आराम ना मिलना। अगर एसिडिटी के ये सिम्टम्स एक वीक में 2 से ज़्यादा बार हों तो इसे गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी GERD भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हमने एसिडिटी को सीरियसली नहीं लिया तो क्रॉनिक मीन्स पुरानी एसिडिटी कभी कभी कुछ सीवियर यानी गंभीर रिस्क भी प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 एसिड रिफ्लक्स दांतों की एनेमल को खत्म कर सकता है, जिसकी वजह से डेंटल कैविटी प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा इसोफेगल अल्सर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसोफेगल अल्सर्स एक प्रकार के पेप्टिक अल्सर होते हैं। पेप्टिक अल्सर पेट के अंदरूनी सतह पर मीन्स स्टमक की इंटरनल वॉल पर बनने वाले छाले होते हैं। समय पर इलाज ना मिलने पर ये छाले घाव या जख्म में बदल जाते हैं। इसके बाद पेशेंट को कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। ये पेप्टिक अल्सर तब होता है जब स्टमक के एसिड स्टमक की इंटरनल वॉल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इसोफेगल अल्सर में भी इसोफेगस की इंटरनल वॉल पर घाव हो जाते हैं। इस केस में मेनली जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो है भूख ना लगना, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग मीन्स फूड निगलने में परेशानी होना, हार्ट बर्न, नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स सांस उखड़ना, सोर थ्रोट, स्क्रैची पेनफुल फीलिंग यानी गले में दर्द के साथ खराशे पड़ना, सोर टेस्ट इन माउथ मीन्स खट्टी डकार आना, समटाइम्स एब्डोमिनल पेन मीन्स कभी कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, वॉमिटिंग समटाइम्स इंक्लूडिंग ब्लड मीन्स कभी कभी खून के साथ वॉमिटिंग होना, अनसर्टेन वेट लॉस बिना किसी रीज़न के अपने आप वज़न घट जाना। नंबर 3 है इसके अलावा इन दोनों बीमारियों के अलावा इसोफेगल कैंसर भी हो सकता है। नंबर 4 है इसोफेगल स्ट्रिक्चर जिसमें इसोफेगस की एबनॉर्मल नरोइंग देखी जा सकती है। इट मीन्स जिस ट्यूब या पाइप के थ्रू फूड माउथ से स्टमक में जाता है वह एबनॉर्मली नैरो यानी संकरी या पतली हो जाती है। नंबर 5 है बैरेट्स इसोफेगस। इस केस में एसिड रिफ्लक्स के कारण इसोफेगस का लोअर पोर्शन डैमेज हो जाता है। इसके सिम्टम्स हैं बार बार सीने में जलन होना, रिगर्जिटेशन मीन्स निगला हुआ खाना एसिड के साथ मुंह में वापस आना, समटाइम्स चेस्ट पेन। दोस्तों, अब बात करते हैं हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स की। इसके अंतर्गत हम देखते हैं नंबर 1 क्रॉनिक डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डोमन एब्डोमन के ऊपरी हिस्से में परेशानी होना। नंबर 2 ब्लडी और ब्लैक स्टूल ऑफन अकम्पेंड बाय ब्लडी वॉमिटिंग। नंबर 3 वीजिंग यानी घरघराहट होना, ड्राई कफ सूखी खांसी, हॉर्सनेस यानी आवाज़ बैठ जाना और क्रॉनिक सोर थ्रोट यानी लंबे समय से गले में खराशे पड़ना। नंबर 4 सिम्टम है वेट लॉस फॉर नो अपरेंट रीज़न यानी कि बिना किसी रीज़न के अचानक वज़न का तेज़ी से घट जाना। और अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, यानी किन लोगों को एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे नंबर 1 है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में पहले से ये बीमारी चली आ रही है तो उसको भी एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बीइंग मेल यानी मेन आर मोर ससेप्टेबल। बीइंग वाइट गोरे रंग के लोग भी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। बीइंग ओवरवेट यानी कि आपका ज़्यादा वज़न भी एसिडिटी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है एज। वैसे तो किसी भी एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है बट मोर देन 50 एज ग्रुप के लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि स्टमक में एसिड की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा एसिडिटी कॉज करती है।
पर क्या आप जानते हैं कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड बनता है और उस एसिड का बनना यानी एसिड प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं यानी हमारे फूड में अलग अलग परसेंटेज में फैट, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर्स एक्सेट्रा होते हैं। और जब फूड स्टमक में जाता है तो उस फूड का डाइजेशन या फूड का ब्रेक डाउन स्टमक में प्रेजेंट डिफरेंट एंजाइम्स करते हैं। तो अब जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एसिड का प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में पाया जाने वाला एक इसेंशियल एसिड है। ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल स्पेसिस जो हमारे शरीर में भोजन के साथ चली जाती हैं, कुछ खाना खाते समय और कुछ जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ चली जाती हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का यानी खत्म करने का काम करता है। इसलिए इसे मीन्स HCl एसिड को नॉन इम्यूनोलॉजिकल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इंजेस्टेड बैक्टीरिया या माइक्रोब्स भी कहते हैं। इसीलिए ये न सिर्फ भोजन को पचाने का काम करता है बल्कि जो माइक्रोब GI ट्रैक के थ्रू बॉडी में चले गए हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने का काम ये करता है। स्टमक में पेप्सिन मेन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, यानी पेप्सिन नाम का मेन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये HCl पेप्सिनोजन को जो पेप्सिन एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक शेफ सेल्स, ये सेल का नाम है, पेप्सिनोजन को सीक्रेट यानी रिलीज करती हैं और स्टमक में पाई जाने वाली पैरिएटल सेल्स HCl का सीक्रेशन यानी रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से स्टमक की pH वैल्यू कम हो जाती है और ये लो pH वैल्यू यानी 1.5 to 2 वैल्यू पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देती है। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH वैल्यू से हमें पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ये pH स्केल 0 से 14 के बीच में होता है। 0 से 7 मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन होता है और 7 से 14 का मतलब होता है बेसिक सॉल्यूशन। 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है, वाटर की pH वैल्यू 7 ही है। इसके अलावा स्टमक में एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। ये भी स्टमक के फंडिक म्यूकोसा में प्रेजेंट गैस्ट्रिक शेफ सेल से रिलीज होता है और ट्राइग्लिसराइड्स के ब्रेक डाउन मीन्स डाइजेशन में हेल्प करता है। एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर यानी उनका नामकरण उनके एक्टिविटी मीन्स उनके काम के अकॉर्डिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन को प्रोटीएज भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। उसी तरह लिपिड का ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स को लाइपेज कहते हैं। तो देखा आपने, जो एंजाइम हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं ये एसिड उनकी इनएक्टिव फॉर्म यानी सुप्तावस्था से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इस एसिड यानी HCl का प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए। दोस्तों, अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे HCl बनता है, कौन इसे बनाता है और डॉक्टर्स जो एसिडिटी को रोकने के लिए मेडिसिन देते हैं वो कैसे और कहाँ वर्क करती हैं, तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम इसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और अब जानेंगे एसिडिटी के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, एसिडिटी का सबसे बड़ा रीज़न क्योंकि पुअर लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट ही है, तो इसकी रेमेडी यानी उसका उपचार भी यही है कि सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल और फूड हैबिट को सुधारें। इसमें हम देख सकते हैं नंबर 1, लूजिंग वेट इफ़ यू आर ओवरवेट और ओबेज यानी वज़न घटाना यदि आप ओवरवेट हैं तो। कंजप्शन ऑफ हेल्थी फूड, मेंटेनिंग रेगुलर ईटिंग टाइम विद डिनर एंडिंग एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर बेड यानी एक निश्चित समय पर भोजन करें और रात को सोने से कम 2-3 घंटे पहले भोजन करें। हैविंग स्मॉल रेगुलर मील्स यानी एक बार में ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके 4-5 बार में भोजन करें। फॉलोइंग ए लो कार्ब डाइट मीन्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भोजन में कम रखें। अवॉइड फूड दैट ट्रिगर एसिडिटी सच एज रॉ अनियन एंड सिट्रस जूस यानी एसिडिटी को बढ़ाने वाले खाने से परहेज करें जैसे प्याज और खट्टे जूस। अवॉइड कैफीन एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अवॉइड स्लीपिंग ऑन योर राइट साइड, इट मीन्स दाईं ओर करवट लेकर ना सोएं। कट डाउन ऑन स्मोकिंग एंड अल्कोहल। कीपिंग योर माइंड एंड बॉडी एक्टिव यानी रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने आप को व्यस्त रखें और आलस ना करें। स्टार्टिंग स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ यानी टेंशन से दूर रहने के उपाय करें, वो काम करें जिनसे आपको खुशी मिले।
ट्राई टू अवॉइड मेडिकेशन दैट कॉजेज एसिडिटी, जिनसे एसिडिटी बढ़ती हो उन दवाओं को ना लें। दोस्तों, अगर किसी को एसिडिटी है तो उसे अपनी भूख से 20% कम खाना खाना चाहिए। एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। कोशिश करें कि आप स्ट्रेट बैठें। खाना खाते समय बीच बीच में पानी ना पिएं। आप अपनी रेगुलर डाइट में कर्ड, पपाया, एप्पल, गावा, एलोवेरा, त्रिफला टैबलेट्स शामिल कर सकते हैं। ये सारे फूड आइटम्स आपको एसिडिटी में हेल्प करेंगे। त्रिफला टैबलेट्स कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़फुल होती हैं, इसलिए ये एसिडिटी में भी हेल्प करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी एक रीज़न होता है एसिडिटी का। अब बात करते हैं आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। व्हेन टू सी अ डॉक्टर। अगर आपको हैवी चेस्ट पेन हो रहा हो, विच में बी अ हार्ट अटैक सिम्टम। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, यानी भोजन निगलने में अगर आपको परेशानी हो रही हो तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। रेड ब्लड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आना। ब्लैक टेरी, ब्लडी स्टूल आना। वेट लॉस फॉर नो अपरेंट रीजन। एसिडिटी का ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर वन, एसिड सीक्रेशन को रिड्यूस करके, इसके लिए कॉमनली ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेनिटिडिन एक्सेट्रा दी जाती हैं। नंबर टू, गैस्ट्रिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करके, इसमें एंटासिड दिए जाते हैं जैसे डाइजीन। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, कोई इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके एक शेयर से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपके कोई डाउट हैं या कोई सजेशंस हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं, इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से बोल रही हूँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।